है। दशरथ जी को कहा तुम बैठ जाओ, जो करना है मैं करूंगा, ये कृपा है। और परिणाम क्या हुआ? दशरथ जी महाराज बैठ गए। दशरथ जी को कहा धरहूं धीर। दशरथ जी ने कहा महाराज धीर ही तो धरे हैं, 60,000 साल हो गए। बोले जब 60,000 साल से तुम धैर्य धारण किए बैठे हो तो 9 दिन धीरज नहीं रख सकते? नवरात्रि में इसी समय की बात थी। बोले 9 दिन मेरे कहने पे, इतने दिनों तक अपने मन से धैर्य धर लिया, अब इतने दिनों तक कुछ दिन गुरुजी के कहने से। देखो अपने हिसाब से तुम हजारों वर्ष चले जाओ, सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन किसी पालक, किसी गार्जियन, किसी मार्गदर्शक, किसी सच्चे सदगुरु के हिसाब से ना कुछ क्षण भी जी लोगे तो तुम्हारे हजारों वर्ष की आयु और वो क्षण भर की आयु उससे ऊपर निकल जाएगी। इसलिए मार्गदर्शक के अनुसार जीवन जीना चाहिए। गुरु जी ने कहा इतने दिनों तक अपने मन से धैर्य धारण किया, अब कुछ दिन मेरे कहने से धैर्य धारण कर ले बेटा। दशरथ जी 9 दिन के लिए बैठ गए। 9 दिनों बाद निकला क्या? 9 दिनों बाद भगवान मिले। 9 दिन का यज्ञ पूरा हुआ और आखिरी दिन जैसे ही हवन किया वशिष्ठ जी ने तो यज्ञ कुंड से क्या निकले? भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है, प्रगटे अग्नि। अग्निदेव हाथ में चरु लेके निकले। दशरथ जी ने कहा मैंने तो राम जी मांगा था, ये क्या लेके आ गए? वशिष्ठ जी ने कहा यह खीर है। बोले महाराज हम राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट, हम खीर खाने के लिए यज्ञ नहीं कर रहे थे। आप जिसकी बोलो उसकी खीर हम बना के खिलवा दें अग्निदेव को। मखाने की खीर, साबूदाने की खीर, भगर की खीर, चावल की खीर, केसर की खीर, जिसकी बोलो उसकी खीर बना दे। लौकी की खीर, जिसकी बोलो उसकी। हमें खीर नहीं चाहिए था। दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने कहा शांत रहो, समझ नहीं पा रहे हो, ये कोई खाने की चीज नहीं है, ये भोजन नहीं है। याद रखना संत सदगुरु के हाथ से जो मिले वो भोजन नहीं, वो प्रसाद होता है। क्या होता है? प्रसाद। भगवान परमात्मा और महात्मा के पास जो मिले वो प्रसाद होता है, वो भोजन नहीं होता है। कभी मंदिर में आना और आकर के मत बोल जाना कि खाना ठीक नहीं बना था। समझ गए ना? मंदिर में खाना नहीं मिलता भैया, मंदिर में भोजन नहीं मिलता है, मंदिर में प्रसाद मिलता है। क्या मिलता है? और प्रसाद और परमात्मा में कोई अंतर, हाँ, प्रसाद और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। जितना सम्मान भगवान के मंदिर में मूर्ति का करते हो उतना ही सम्मान प्रसाद का किया करो। पाओ मन भर, छोड़ो ना कण भर। पाओ मन भर, छोड़ो ना कण भर। एक कण नहीं छोड़ना, जितना खा सको उतना ही लिया करो। ये प्रसाद है। दशरथ मैंने तुमको कहा था तुम धीर धरो, और तुमने धीर धरा तो देखो प्रमोशन हो गया। क्या मिल गया? खीर मिला। धीर से खीर, तभी से कहावत हो गया धीर में, कहते ना धीर में खीर है, कहते ना, ये कहावत है। पुराने लोग कहते धीर में खीर है, धैर्य धारण करोगे तो खीर मिलेगी। धैर्य धारण कर लो, धीर में खीर है। बोले महाराज खीर तो है लेकिन मुझे खीर थोड़े चाहिए, मुझे रघुवीर चाहिए। क्या चाहिए? रघुवीर चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा थोड़ा और धीर धर लो। थोड़ा सा धैर्य धरने पर ये धीर खीर बन गया है। थोड़ा और धैर्य धर लोगे, 9 दिन धैर्य धारण किया तो धीर खीर बन गया। 9 महीने धैर्य धारण करोगे तो खीर रघुवीर बन जाएगा। प्यारे तुमको रघुवीर मिल जाएंगे। दशरथ जी ने कहा ये खीर कोई साधारण नहीं है, इस खीर में क्या क्या है? अच्छा सच बताओ माताओं, आज आपकी बात नहीं हो पाई है, भोजन पानी बनाना सब आप लोगों की ड्यूटी होती है। खीर में क्या क्या होता है? बेसिक मटेरियल बताइए। पहला चावल, दूसरा दूध, तीसरा चीनी शक्कर। 3 चीज होता है ना? 3 चीज हो गया तो खीर। बाकी आप उसमें जो डालना डाल दो, मेवा वेवा की बात नहीं कर रहे हैं। चावल, चीनी, क्षीर, क्षीर माने दूध, ये 3 चीज होता है।
अच्छा सच बताइए, ये तीनों को मिला दोगे तो खीर बन जाएगा? नहीं, मिलाने बस से खीर नहीं बनेगा। अच्छा, चावल पका करके दूध में डाल दो, चीनी डाल दो तो खीर बन जाएगा? दूध भात बनेगा। क्या बनेगा? देखे ना, दूध भात बन जाएगा, लेकिन खीर नहीं बनेगा। अच्छा, मैं कहता हूं कच्चे दूध में कच्चे चावल को डाल करके शक्कर डाल दो, दांत बचेंगे? कहो नहीं, पहले दूध को पकाओ, फिर चावल को डालो, फिर उसमें मधुर मधुर शक्कर डालो, और फिर नीचे से बराबर मात्रा में उसे ताप दो, तब जाकर के वो खीर बनेगा। खीर में 4 चीज हैं। क्या? दूध, दूध है वैराग्य। एक बूंद नींबू पड़ा जैसे वैरागी समाज को छोड़ के अलग हो जाता है। पानी और पनीर अलग अलग, पानी अलग, दूध अलग। दूध वैराग्य का प्रतीक, चावल ज्ञान का प्रतीक, ठोस होता है। शक्कर भक्ति का प्रतीक, और नीचे जलने वाली आग उपासना का प्रतीक। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य जब उपासना की अग्नि में गुरु के संरक्षण में एक साथ परिपल्वित हो, तब वो क्या बनता है? प्रसाद और परमात्मा से मिलाने वाला बनता है। इसलिए गुरु जी ने कहा, हमारे श्री बक्सर वाले श्रीमन नारायण जी, नारायण दास भक्तमाली जी एक बड़ा सुंदर गीत गाते थे। गुरु जी ने कहा, राजा मेरी बात सुनो। क्या? चावल, चीनी और क्षीर, ये 3 चीज है इसमें। चावल, चीनी और क्षीर, तीनों मिलके बन गई खीर। चावल, चीनी और क्षीर, तीनों मिलके बन गई खीर। चावल, चीनी और क्षीर, तीनों मिलके बन गई खीर। चावल, सब लोग गाइए, एक भक्त और संत की वाणी है भाई। बन गई खीर। ले जा खीर तो बन जाएगी तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। ले जा खीर तो बन जाएगी तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। ले जा खीर तो बन जाएगी तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। ले जा खीर तो बन जाएगी। इस खीर को तुम खीर मत समझना राजा, इसे प्रसाद और परमात्मा समझ करके प्रयोग करना, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी, तुमको रघुवीर मिल जाएंगे। पावस अग्नि देव से पायो, पायस अग्नि देव से। खीर को पायस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायस। पायस अग्नि देव से पायो, तीनों रानिन को खिलायो। पायस अग्नि देव से पायो, तीनों रानिन को खिलायो। इस प्रसाद को यदि तुमने अपने तीनों रानियों को खिला दिया तो तुम्हें क्या मिलेंगे जानते हो? पायस अग्नि देव से पायो, तीनों रानिन को खिलायो। पायस अग्नि देव से पायो, तीनों रानिन को खिलायो। तुमको मिल जाएंगे जल्दी रघुवीर राजा जी, रघुवीर राजा जी। तुमको मिल जाएंगे जल्दी रघुवीर राजा जी, ओ रघुवीर राजा जी। ले जा खीर तो बन जाएगी तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। ले जा खीर तो बन जाएगी तकदीर राजा जी, ओ तकदीर राजा जी। सीधी हो जाएगी टेढ़ी लकीर राजा जी, लकीर राजा जी। सीधी हो जाएगी तकदीर राजा जी, ओ तकदीर राजा जी। तुमको मिल जाएंगे जल्दी रघुवीर राजा जी, रघुवीर राजा जी। तुमको मिल जाएगी जल्दी रघुवीर राजा जी, ओ रघुवीर राजा जी। बोलिए गुरुदेव भगवान की। गुरु जी के उस दिव्य प्रसाद को दशरथ समझ गए गुरु की बात, खुद नहीं खाया, ले जा करके तीनों रानियों को खिलाया। अर्धभाग कौशल्य ही दीना,
है ना। आधा कौशल्या आधा कैकेयी, और दोनों ने मिलकर के आधा आधा सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा मैया ने कहा, हे कौशल्या, हे कैकेयी, तुम दोनों ने अपने आधे आधे को मुझे दिया है, इसलिए मैं तुम दोनों को अपना पूरा पूरा दूंगी। क्या दूंगी? पूरा पूरा। क्यों भाई? ये सुमित्रा की ऐसी, सुमित्रा जी ने ऐसे क्यों कहा? सुमित्रा कौन है जानते हो? ज्ञान भक्तिश्च कौशल्या सुमित्रो उपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदों दशरथो नृपः। कौशल्या ज्ञान है, सुमित्रा उपासना है, क्रिया कैकेयी है। क्रिया में फल ऊपर नीचे हो सकता है, ज्ञान में फल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन भैया उपासना यदि करोगे ना, आधा घंटा भी यदि बैठ करके जप किए होगे गुरुदेव के दिए गए गुरु मंत्र का, आधा घंटा भी पुण्य का कार्य 24 घंटे में 45 मिनट कर लोगे तो याद रखना उसका फल पूरा का पूरा मिलेगा, उसमें कोई कटौती नहीं हो सकती। उपासना अपने पास कुछ रखती ही नहीं, वो दोगुना बढ़ा करके दे देती। इसलिए सुमित्रा ने कहा, आधा आधा दिए हो, मैं पूरा पूरा वापस करूंगी। और वही हुआ। क्या बोले? राम कौशल्या के राम के लिए पूरा का पूरा लक्ष्मण दे दिया, और कैकेयी के भरत के लिए पूरा का पूरा शत्रुघ्न सेवा में लगा दिया। ऐसी सुमित्रा अपने पास कुछ नहीं रखी, अकेले बैठी। यह है उपासना। इसलिए जीवन में उपासना जरूर करो, कोई ना कोई उपासना रहनी चाहिए। उपवास कर ही रहे हैं ना, बहुत सारी माताएं उपवास कर रही हैं, लेकिन उपवास करने के लिए रखना। भूखे रहने के लिए उपवास होता, खाने की तैयारी करने के लिए उपवास नहीं होना चाहिए कि दिन भर खाली रहें और शाम को फिर बनाएं और उपवास कम धांस ज्यादा हो जाए। जय सिया राम। कई लोग एकादशी उपवास रहते हैं, बोलते हैं एकादशी को कम से कम 11 प्रकार की चीज न खाओ। एकादशी माने 11, तब तक एकादशी पूरी नहीं होती। वारे भाई, ये उपवास है? उपवास का मतलब इतना आहार ग्रहण करो कि मल न बने शरीर में, किसी प्रकार का आलस्य न आए, प्रमाद न आए, बल्कि पहले से जो जमा रोग व्याधियां हैं वो और नष्ट हो जाएं। इसलिए उपवास होता है। ये वैज्ञानिक परंपरा है, ये केवल रूढ़िवादिता नहीं है। इसलिए उपवास होता है। उपवास चिकित्सा का नाम है। उपवास मेडिकल साइंस का एक पार्ट है। जब जाओगे ना पतंजलि वेलनेस सेंटर में, तो उपवास चिकित्सा होती है, वहां पर यज्ञ चिकित्सा होती है। वहां पर जाकर के देखना, ये सब चीज चिकित्सा से जुड़ा हुआ चीज है भाई। इसको रूढ़िवादिता के रूप में लोग मानने लग गए, इसलिए अश्रद्धा होने लगी लोगों को। इसलिए दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव के बात को सुना, और सुन करके गुना परिणाम क्या हुआ? आज वो गुरु का प्रसाद परमात्मा के रूप में प्रकट होने वाला है। चारों तरफ अयोध्या में आनंदमय वातावरण, कहां मृत्यु और कहां जीवन के सुखराम प्रकट होने वाले हैं। एक तरफ मृत्यु का स्पर्श होने वाला था, अब एक तरफ जिनके नाम से मृत्यु मंगलमय हो जाती है, वो मंगल भवन अमंगलहारी प्रकट होने वाले हैं। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी। मंदिर महराज जहीं सब राज, मंदिर महराज जहीं सब राज, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष जित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष जित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभी जित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति
अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। रामनवमी की मंगलमय तिथि मध्यकाल दिन का 12 बजे है। मध्यकाल में भगवान प्रकट होने वाले हैं। भगवान के सारे काम मध्य में, सज्जनों के सारे काम बीच में होते हैं, चोरों के सारे काम किनारे में होते हैं। थोड़ा कोने में आना बोलते हैं, लेकिन छिप के जो करे वो बुद्धिमानों का काम नहीं होता है, सज्जनों का काम नहीं होता, चोरों का काम होता है ना भैया। भगवान के सारे काम बीच में। सच बताइए, सीता जी का वर्ण भगवान राम ने किया सबके बीच में, सारे राजाओं के बीच में सीता जी का वर्ण किया। भगवान ने धनुष तोड़ा, कोने से नहीं, बीचों बीच तोड़ा, धनुष तोड़ा बीच में, विवाह किया, वरमाला पहनाई, पाणी ग्रहण हुआ, बीच में जन्म लिया, दिन के बीच में रावण को मारा, बीच में युद्ध के बीच मैदान पर मारा, रात में दिन में नहीं, मध्यकाल में रावण को मारा गया। हिरण्याकश्यप का छाती चीर करके रख दिया दरवाजे के बीच में, दिन और रात के बीच में, नर और पशु के बीच में। भैया भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ अर्धरात्रि बीच में, भगवान के सारे काम बीचों बीच। रुक्मणी का हरण किया 10,000 राजाओं के बीच में। देखिए द्वारिकाधीश ने जो हरण किया अकेले में किया गया, सबके बीच में उठा करके ले गए, देखते रह गए लोग, कुछ कर नहीं पाए। भगवान के सारे काम बीच में, और चोर बदमाशों के सारे काम, शैतान के सारे काम कोने में। सच बताओ, रावण ने सीता का हरण किया बीच में, अकेले चला, अकेले जान चढ़ता हुआ बस मारीच सिंधु तट। भैया सज्जन सभा खोजता है और चोर एकांत खोजता है, अंतर है। इसलिए भगवान सब कार्य बीच में करते हैं, सारा का सारा काम भगवान का बीचों बीच है। इसलिए मध्यकाल अभिजीत मुहूर्त भगवान के प्रकट होने का अवसर है। भगवान प्रकट हुए, किसी को पता ही नहीं चला, किसी को पता नहीं चला। कौशल्या मैया थोड़ी ऊँगती हुई आंख खोल करके देखती, घबरा के बोली, ये कौन आ गया? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भगवान दीन दयाल बगल में बैठे। कौशल्या हितकारी। कौशल्या मैया ने कहा, बोले आप कौन हैं प्रभु? अब झंझट हो गया मां बेटे में। राम जी ने कहा, बोले भूल गई जब मनु शत्रुपा के रूप में 23,000 वर्ष तपस्या किए थे, तब आपने भाषा का मैंने प्रयोग थोड़ा बदल दिया तो आप मेरे ऊपर नाराज हो गई थी। अब आप गलत भाषा बोल रही हो तो मुझे क्या करना चाहिए बताओ? कौशल्या मैया ने कहा, हमने कौन सी गलत भाषा बोल दी? अब आपने कौन सी गलत भाषा बोली हमको याद नहीं। भगवान ने मनु शतरूपा के रूप का स्मरण दिलाया। जिस समय भगवान मनु शतरूपा के सामने शब्द रूप में प्रकट हुए थे, जाते समय मनु को वरदान देने के बाद भगवान ने पूछा था, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। हे देवी, तुम जो वरदान मांगना चाहो मांगो। शतरूपा मुंह टेढ़ा करके खड़ी हो गई, बोले मैं बात नहीं करूंगी, जाओ। भगवान को, ये भारत की माताएं हैं, है ना, ये भगवान को फटकार लगा दे, साक्षात परमेश्वर को लगा दे, तो यहां तो थोड़ा डिमोशन है, पति परमेश्वर, तो थोड़ा बहुत सहने की भी क्षमता होनी चाहिए। भगवान को फटकार लगा दिया। भगवान ने कहा, हमसे कौन सी गलती हो गई? बोले सुनो, संसार की कोई भी माँ मम्मी सुन लेगी, माँ सुन लेगी, लेकिन उसका बेटा आकर के बोले देवी जी, सच बताओ 9 महीने पेट में इसीलिए रखा बच्चे को कि आकर के बच्चा बोले और मैडम जी क्या हालचाल है। इसीलिए मृत्यु के समान प्रसव पीड़ा सह करके बच्चे को पैदा किया स्त्री ने, कि बेटा आए और बोले देवी जी जय हो, है? इसके लिए बोले। इसलिए वो मां इतनी पीड़ा नहीं सहती। वो इसलिए पीड़ा सहती है
उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, उसे किसी प्रकार की क्रिया नहीं चाहिए, उसे किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं है। उसे अपने बेटे और बेटी से केवल एक चीज सुनना रहता है, क्या? आकर के प्रेम से माँ एक गिलास पानी पिला दो, बस ये बोल दे, माँ कैसी हो ये पूछ दे, वो माँ प्रसन्न हो जाएगी यदि वास्तविक माँ होगी तो। माँ को केवल एक चीज की आकांक्षा होती, मेरा बेटा प्रेम से माँ पूछ दे, मेरी बेटी मेरे प्रेम से माँ बोल दे है? और भगवान क्या बोल रहे हैं? देवी मांग, देवी बोल रहे हैं। शत्रुपा ने कहा, ये बताओ, आपने अभी अभी कहा नृप तब तनय होब मैं आई, मैं मनु तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा, तो सच बताओ, जब पुत्र बन के आओगे तो क्या मनु के पेट से पैदा हो गए? जन्म तो हमें ही को देना पड़ेगा ना, तो ऑटोमेटिक हम माँ हो गए कि नहीं हो गए? तो माँ को माँ कहा जाता है कि देवी कहा जाता है? भगवान ने कहा, आई एम सॉरी, क्षमा चाहता हूं। दूसरे बार में स्टेटमेंट चेंज कर दिया, पहले कहा देवी मांग बर जो रुचि तोरे, और दोबारा भाषा बदल दिया, मातु विवेक अलौकिक तोरे, मातु कहा, दूसरे चौपाई में बदल करके शब्द का प्रयोग किया, पहले देवी बाद में मातु। तो जब भगवान ने कहा कि मैंने गलती की तो मुझे फटकार लगा दिए, और अब आप बोल रहे हैं प्रभु, मैं प्रभु दिख रहा हूं? बोले ऐसे प्रसन्न मुद्रा में तो भगवान ही हो सकते हैं। भगवान ने कहा, मैं प्रभु नहीं हूं, मैं आपका लाला हूं, राम, मैं आपका बेटा हूं। कौशल्या मैया ने कहा, हे भगवान, ऐसा बेटा किसी को मत जन्म देना। भगवान ने कहा, लो, इतने मेहनत से ये रूप धारण किया, नील सरोवर नील मणि, जिस स्वरूप को देखने के लिए देवता तरसते हैं, वो स्वरूप मैं धारण करके यहाँ आया। मृत्यु लोक में कोई जन्मना चाहेगा, यहाँ आया। और आने के बाद माँ क्या बोल रही है? हे भगवान, दुश्मन को ऐसा बेटा पैदा ना हो, मैंने क्या गड़बड़ी की? कौशल्या मैया ने कहा, बोले एक तो 70 साल की उम्र में बेटा पैदा हुआ है, अब बेटा पैदा हुआ और उसके बाद वो बेटा माँ के पेट से छुरा अस्तूरा लेके पैदा हुआ है। पूरे मोहल्ले भर की माताएं आएंगी, बोलेंगी, कौशल्या अच्छा आतंकवादी पैदा किया है तुमने, ये नक्सलाइट कहां से आया? मैं जवाब देते देते मर जाऊंगी। किसी के बच्चे ने आज तक माँ के पेट से अस्त्र शस्त्र लेकर के, ये कपड़ा पहन करके कोई बच्चा पैदा हुआ? और बोले जो संतान पैदा होते हंसने लगे, ये संसार की उल्टी रीत है। यहाँ पर जो हंसता है ना, लोग उसे बुरा कहते हैं, और जो रोता है ना, उसे भी लोग बुरा कहते हैं। ये संसार का नियम है। यहाँ पे हर क्रिया की प्रतिक्रिया बड़ी विपरीत है। जब आप हंसोगे तो लोग रोएंगे, और जब आप रोगे तो लोग हंसेंगे, हाँ बहुत बड़ा बनता था, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लेकिन लोग ताके बैठे हैं कि कब आपके दुर्दिन आ जाए। ये संसार का नियम है। जब आप जन्म लोगे, आप रोगे, तो पब्लिक बाजा बजाएगी। बच्चा पैदा हो गया, फटाका फोड़ो, बम फोड़ो। एक के घर में हम रुके थे, 12 बजे रात को एटम बम फोड़ा भड़ांग से। दिवाली वाले फटाके होते नहीं, हम घबरा गए, बोले भागो। अच्छा वो मामला था उधर जम्मू तरफ का। मैंने कहा भागो यहाँ से, आतंकवादी हमला हो गया। वो बोले अरे महाराज कहाँ जा रहे हो, रुको रुको रुको। हमने कहा नक्सलाइट हमला हो गया, आतंकवादी। अरे बोले महाराज कुछ नहीं हुआ। क्या? हमने कहा बम फूट रहा है। बोले बम नहीं फूट रहा है, बच्चा पैदा। हमने कहा बच्चा आया है कि आतंकवादी आया है? अरे भाई संतान पैदा हो तो भगवान के मंगलमय पूजन करिए, सुंदर वाद्यंत्र बजाइए। हमारी संस्कृति बहुत विकृत हो गई। ये फटाका फोड़ना हम लोगों की संस्कृति नहीं है, याद रखना। हम लोग जब अपनी संस्कृति को विकृत करते हैं ना, तब फिर विधर्मी परिपल्वित होते हैं। बनाने वाले कौन? सबसे ज्यादा सच बताओ, बताओ कौन बनाता है फटाका? जिनको दीपावली से कोई लेना देना नहीं। और बताओ राम जी के समय में जब राम जी अयोध्या लौटे थे, रामचरितमानस में मैंने खोज डाला, कहीं फटाका फोड़ने की बात नहीं लिखी। लिखी कहीं फटाका फोड़ने की? कहीं नहीं लिखी। जो चीज हमारे शास्त्रों में है ही नहीं है, हमने उसको परंपरा बना दिया। अब जब विपरीत दिशा में जाओगे तो भैया सीधी बात है, तुम्हारा नुकसान होगा, तुम्हारी हानि होगी। अब उन लोगों ने अपना आय का स्रोत बना लिया।
अब आप फटाका फोड़ रहे हो। त्योहार आपका माला माल और लक्ष्मी तुम्हारे यहां आनी चाहिए, तो लक्ष्मी वहां पहुंच रही है। सुंदर सुगंधित द्रव्य घर में छिड़के जाएं, मंगलमय चौक, वेद लक्षणा गौ माता के घी से दीपक जलाया जाए, विधिवत लक्ष्मी की पूजा वैश्य वर्ण के लोग करें। दीपावली वैश्य वर्ण के लिए है, विजयदशमी क्षत्रिय वर्ण के लिए है, होली का त्योहार चतुर्थ वर्ण के लिए है, और श्रावणी का त्योहार ब्राह्मण वर्ण के लिए है। चारों वर्ण के अलग अलग त्योहार हैं, सबके अलग अलग उद्देश्य हैं इन त्योहारों के। भाई इन बात को समझिए, सबके सब एक दिशा में भाग रहे हैं, भेड़िया धसान कहते हैं इसको, है कि नहीं? हाँ, एक भेड़ को पानी में फेंक दो, सारी भेड़ें कूद जाती हैं। पता ही नहीं त्योहार क्यों मना रहे हैं, किस उद्देश्य से मना रहे हैं। मध्यकाल में भगवान प्रकट हुए हैं। कौशल्या मैया ने कहा, राम जी ने कहा, आप मुझे देख करके प्रसन्न क्यों नहीं हो रही हो? मैं संसार में रहती हूं, संसार का नियम है, जब तक तुम रोओगे नहीं मैं हंसूंगी नहीं, जब तक तुम हंसोगे मैं रोऊंगी। राम जी ने कहा, मां तुम रो मत, मैं रोता हूं तुम्हारे बदले, और तुम्हारे बदले नहीं रोता हूं। इस संसार में मेरे जितने भक्त हैं मैं उनके बदले रोऊंगा, जब तक उनका रोना बंद न हो जाए उनके बदले का रोना मैं रोऊंगा। सुनी रोदन ठाना मन मुस्कान, जैसे राम जी ने ठान के रोना शुरू किया, बिना बताए सबको पता चल गया। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाइयां लिखते हैं, क्या? सुनि शिशुरुदन परम प्रिय पानी, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय पानी, सब ब्रह्मचर्य सब ब्रह्मचर्य आई सब दशरथ पुत्र जन्म सुखा, मानव ब्रह्मानंद क्षमा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा। कहाँ बोलाई बजाऊं बाजा, कहाँ बोलाई बजाऊं, कहाँ बोलाई बजाऊं। राजा दशरथ प्रसन्न हो गए और आवाज लगा करके सेनापति मंत्रियों को कहा, जाओ नाना प्रकार के वाद्यंत्र बुलवाओ। राम लला प्रकट हुए हैं, दशरथ के घर लाला हुआ है। सब लोग बधाई देते हुए दशरथ जी के राजमहल की ओर दौड़े हैं। हम लोग भी दोनों हाथ ऊपर उठा करके बधाई दें, राम जन्म की बधाई हो।